वर्क होती हैं, यूनिट सेल होती हैं, उतना ही महत्वपूर्ण जो है वो इकाई सेल के पैरामीटर्स भी होते हैं, क्योंकि इकाई सेल के पैरामीटर्स को बदल करके हम विभिन्न संरचनाओं का निर्माण जो है वो कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल का निर्माण जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इकाई सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। हमारे पास इस तरह की एक संरचना है। अब इस तरह की संरचना में मान लीजिए हम मानते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो उस स्थिति में माना ए बराबर एक्स अक्ष के सापेक्ष दूरी, अर्थात ये ए हो गई। उसी प्रकार से बी बराबर वाई अक्ष के सापेक्ष दूरी बी हो गई, और उसी तरह से सी जेड अक्ष के सापेक्ष दूरी, ये आपका सी हो। तो हमेशा इकाई सेल के दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं। पहला होते हैं अक्षीय लंबाई, जैसा कि आप देख रहे हैं अक्ष के सापेक्ष लंबाई, ये अक्षीय लंबाई कहलाती है। यहां पर ए, बी और सी अक्षीय लंबाई है। अर्थात ये हो गए आपके तीन पैरामीटर्स जो अक्षीय लंबाई के हैं। इसके पश्चात दूसरा होता है अक्षीय कोण। अक्षीय कोण जो होते हैं वो अक्ष के सापेक्ष या दो अक्षों के सापेक्ष या दो अक्षों के बीच में बना हुआ जो कोण है वो अक्षीय कोण कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो बना हुआ कोण है वो आपका अक्षीय कोण कहलाएगा। वाई और जेड के बीच में बना हुआ जो कोण है वो अक्षीय कोण कहलाएगा। एक्स और जेड के बीच में बना हुआ जो कोण है वह अक्षीय कोण कहलाते हैं। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यदि हम ए को अल्फा मान लें, बी को बीटा मान लें और सी को गामा मान लें, तो उस स्थिति में ए और बी के बीच आप देख सकते हैं, ए और बी के बीच में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए इसके बीच में बना हुआ कोण जो है वो सी, अर्थात सी को हमने क्या माना, गामा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में सी मिसिंग है और सी मिसिंग है और सी को हमने माना है गामा। तो इस कारण से अगर हम मानते हैं कि मान लीजिए ए और बी के बीच बना हुआ जो अक्षीय कोण है वो सी है, तो सी बराबर गामा कोण है। इसी तरह से यदि सी और बी के बीच में अगर कोण अगर हम कहें तो बी और सी के बीच में ए जो है वो मिसिंग है और ए बराबर हमने माना है अल्फा। तो अगर ये अल्फा हो गई, इसी तरह से अगर आप देखेंगे ए और सी के बीच में बी मिसिंग है और बी को हमने माना है बीटा, तो ये हो गया आपका बीटा। तो यहां पर तीन तरह के कोण आपको मिले, अल्फा, बीटा और गामा, जिसको कहा गया अक्षीय कोण। और इस तरह से तीन पैरामीटर्स यहां से भी मिल गए। तो कुल मिला के कितने पैरामीटर्स हो गए, 6। इकाई सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं और यही वो पैरामीटर्स है जिनकी मान को हम बदल बदल करके अलग अलग संरचनात्मक इकाइयां जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप सोच के देखें कि अगर ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो आपकी जो संरचना होगी वह इस तरह से घनी संरचना होगी। लेकिन इसी में अगर हम ए के मान को बदल दें या बी या सी के मान को बदल दें, कोणों के मान को बदल दें, तो फिर यह घनी नहीं रहेंगी। किसी की लंबाई ज्यादा हो जाएंगी, किसी की चौड़ाई ज्यादा हो जाएंगी, तो इस तरह से या किसी के कोण बदल जाएंगे
तो अलग अलग प्रकार के जो है आपको यूनिट सेल जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से 7 मूल प्रकार में इकाई सेल पाई जाती हैं, जिसको एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम ब्रेवेज था, उन्होंने उनको 14 अलग अलग प्रकार से बांट करके उन्होंने प्रकट किया है, जिसको ब्रेवेज जालक कहते हैं। तो इस तरह से हम इसके पैरामीटर्स को समझा सकते हैं कि हमेशा इकाई सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें 3 जो है वो अक्षीय लंबाई होती है और 3 जो है वो आपके अक्षीय कोण होते हैं।